गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे हड़प्पन वाला इन द अर्लियर सिटीज़, जिसमें हम आगे आज डिस्कस करेंगे फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़ कि जो शहरों में रहने वाले लोग थे उन्हें खाना कहाँ से प्राप्त होता था। While many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. तो इसमें यही बताया गया है कि लोग शहरों में तो रहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गाँव में भी रहते थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, फसलें वगैरह उगाते थे और साथ में जानवरों को भी पालते थे। These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. तो इनमें जो भी किसान थे या फिर जो पशु पालने वाले थे वो क्या करते थे, जितने भी शिल्पकार हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, या फिर जितने भी स्क्राइब्स हमने लिखा था जो लिखना हुआ जानते हैं, जिनको लिखने का पता था कि भाई कैसे लिखना है, ठीक है। और जितने भी शासक थे उन तक ये क्या करते थे, खाना पहुंचाते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लाइन सीड एंड मस्टर्ड। तो इसमें यही बताया गया है कि वहाँ पे क्या है, कुछ प्लांट्स के कुछ बचे हुए पार्ट्स मिले हैं। तो उनसे क्या पता चला कि जो हड़प्पा था वहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। वहाँ पे गेहूँ उगाया जाता था, जौ हो गया, या फिर दालें हो गई, मटरें हो गई, धान हो गया, तिल हो गया, ठीक है, और अलसी वगैरह हो गया, या फिर जो सरसों वगैरह है वो वहाँ पे उगाया जाता था। A new tool, the plug, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. इसके अलावा वहाँ पे प्लग को भी यूज़ किया जाता था। प्लग क्या था, एक तरीके से हल, ठीक है, जिसके ज़रिए क्या होता था, मिट्टी को नीचे से निकाला जाता था और फिर उसमें बीज लगाए जाते थे। While real plugs, which were probably made of wood, have not survived. जो लकड़ी के जो प्लग्स होते हैं, मतलब जो हल होते हैं, वो किससे बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं। तो वो क्या है, वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ क्या है, खिलौने मिले हैं। तो उन खिलौनों से पता चला है कि भाई उन लोगों को क्या था, जो हल है उसकी भी नॉलेज थी। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. तो वहाँ पे क्या था, जिस समय पे ज़्यादा बारिश नहीं आती थी तो वहाँ पे इरिगेशन मतलब खेतों में पानी देने के लिए दूसरा तरीका यूज़ किया जाता था। दिस मीन्स डैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो इसका मतलब क्या था कि वहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता था और जब खेतों में ज़रूरत होती थी तब पानी दिया जाता था ताकि फसलें अच्छे से ग्रो कर सके। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शेप, गॉट एंड बफेलो। जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या करते थे, जो गाय हो गई, भैंस, भेड़ या बकरियां हो गई, उन्हें पालते थे। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। तो क्या था, पानी या फिर चरागाह क्या थे, आसपास अवेलेबल थे जहाँ पे भी बस्तियाँ थी। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. तो क्या होता था, जब गर्मी का समय आता था, गर्मी के मौसम में क्या होता था, लोग वहाँ पे अपने जानवरों को दूर दूर तक लेके जाते थे ताकि उन्हें खाने को घास मिल सके और पानी मिल सके। They are also collected fruits like बेर, कोट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटलोप। तो वो वहाँ पे जाके क्या करते थे, जो फ्रूट्स होते थे जैसे बेर हो गया, बेर इकट्ठे करते थे, ठीक है, और मछलियाँ पकड़ते थे, और साथ में जितने भी जंगली जानवर हो गए जैसे हिरन हो गया, उनका शिकार भी करते थे। अब हम हड़प्पा में के बारे में जानेंगे कि एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, कि जो गुजरात में जो हड़प्पा के जो नगर थे उनको हम बारीकी से जानेंगे। The city of Dholavira was located on Khader Bayat in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. तो इसमें यही बताया गया है कि धोलावीरा का एक सिटी थी जो कहाँ पे थी, जो खादर बैयत के यहाँ पे सिचुएटेड थी, जो कच्छ में पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता था और वहाँ की जो मिट्टी थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts. इसके अलावा हड़प्पा की बाकी सिटीज़ भी थी जो क्या थी, दो भागों में बटी हुई थी। जैसे धोलावीरा was divided into three parts, कि धोलावीरा के इतने पार्ट्स में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर एक पार्ट क्या है, बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, जिससे क्या होता था, जहाँ पे एंट्री बड़े बड़े गेटवेज से होती थी, बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी वहाँ पे बनाए गए थे। देर वर ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। इसके अलावा जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे बड़ा सा ओपन एरिया भी बना हुआ था। वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पे क्या होता था, बड़े बड़े सामूहिक कार्यक्रम होते थे।
Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. इसके अलावा यहाँ से क्या है, जो हड़प्पा की लिपि थे उसके बड़े बड़े अक्षर मिले हैं जो पत्थरों पे खुदे हुए मिले हैं. इसके अलावा वहाँ पे लकड़ी भी मिली है जिनके ऊपर क्या है, कुरेदा गया था, कुछ लिखा गया था. दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स. तो इस तरीके से क्या पता चला कि ये काफ़ी स्पेशल रिमेन था कोई भी, कि हड़प्पा की जितनी भी मोहरें थी वो क्या है, वस्तुओं पे पाई गई हैं. The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambhat. तो इसमें बताया गया है कि गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पे क्या है, साबरमती की एक नदी है, उसके किनारे लोथल नगर है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ये लोथल नगर वहाँ पे बसा हुआ है. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रो मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल. तो वहाँ पे काफ़ी कीमती पत्थर भी देखने को मिले हैं. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन. तो वहाँ पे पत्थरों से क्या है, बहुत अच्छे अच्छे बाकी की वस्तुएं बनाई जाती हैं. इसके अलावा शेल से या फिर मेटल से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. देयर वर ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी. इसके अलावा जो शहर था वहाँ पे क्या है, स्टोर हाउसेज भी मिले हैं जहाँ पे अनाज वगैरह को स्टोर करके रखा जाता था. मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस. इसके अलावा वहाँ पे सील्स वगैरह भी मिली है, मतलब जो मोहरें होती हैं ना वो, या फिर सीलिंग्स होती हैं जो मोहर बंदी होती है, जिन पे क्या होता है, गीली मिट्टी लगा के उनको दबा के एक छाप सी देती जाती थी, मतलब उनको दबा दिया जाता था फिर उसका निशान बन जाता था. ठीक है, तो वहाँ पे सील्स और सीलिंग्स भी मिली हैं. ये आप जो नीचे पिक्चर देख रहे हो ये क्या है, एक डॉकयार्ड की है. डॉकयार्ड क्या होता है, बंदरगाह होता है जो लोथल के एक डॉकयार्ड की पिक्चर है, जहाँ पे क्या होता था, जितनी भी नाव वगैरह या बड़ी बड़ी शिप्स आके रुकती थी और यहाँ से सामान की आवाजाही होती थी, मतलब कुछ सामान यहाँ से आया और कुछ सामान यहाँ से भेजा जाता था. A building that was found here were probably a workshop for making beads, pieces of stones made beads, tool for bead making and finished beads have also फाउंड हियर. तो यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पे, जिसको एक वर्कशॉप माना गया है, जहाँ पे क्या होता था, बीड्स वगैरह बनते थे, जहाँ पे पत्थरों के भी कुछ टुकड़े मिले हैं, कुछ बीड्स में मिले हैं, कुछ बीड्स को बनाने के कुछ औजार भी मिले हैं और साथ में टूटे फूटे हुए बीड्स भी मिले हैं. आगे डिस्कस करते हैं सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में. यहाँ पे दिखाई गई है, ये उसी की एक पिक्चर दिखाई गई है. सील्स हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स. तो सील्स को किस लिए यूज़ में लाया जाता था कि भाई कोई भी पैकेट भेजा जा रहा है तो उस पर स्टैम्प लगी होती है ना, बैग्स वगैरह पे, पैकेट्स पे, उस टाइम भी क्या होती थी, सील्स यूज़ की जाती थी. इट कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इनके अंदर चीज़ें होती थी जो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot. जब बैग को बंद कर दिया जाता था या टाइटली उसको बंद किया जाता था तो उसके ऊपर गीली मिट्टी से क्या किया जाता था, क्ले लगा दी जाती थी. एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, और उसके ऊपर वो सील दबा दी जाती थी. द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज अ सीलिंग. तो उसका जो सील का जो निशान होता था उसे सीलिंग के नाम से जाना जाता था. इफ़ द सीलिंग वाज इंटेक्ट, अगर सीलिंग क्या होती थी, बिल्कुल भी उसमें दरार नहीं होती थी या फिर टूटी नहीं होती थी, वन कुड बी श्योर डैट द गुड्स वाज अराइव्ड सेफली. तो उससे ये पता लग जाता था कि भाई हमारा सामान आसानी से बिना किसी छेड़छाड़ के पहुंच गया है. फिर लास्ट का आपका टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि जो ये हड़प्पा था उसका अंत कैसे हुआ. अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज. लगभग क्या हुआ, 3900 सालों पहले एक अचानक से बदलाव देखने को मिला. पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. लोगों ने इन सिटीज़ में रहना बंद कर दिया. राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, कि जो लोगों के लिखना था या फिर सील्स होती थी या फिर वेट वगैरह था उनका प्रयोग करना भी उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया. रो मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंसेस बिकम रेयर. और इसके अलावा जो वो कच्चा माल लाते थे दूर दूरी से वो भी आना बंद हो गया.
बहुत कम देखने को वो मिलता था। इन मोहनजोदारो वी फाइंड द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स। इसके अलावा जो वहाँ के गली शहर वगैरह थे वहाँ पे क्या हो गया था, कूड़े के ढेर बनने लग गए थे। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रॉक डाउन। इसके अलावा जो वहाँ की नालियाँ थी वो भी टूट फूट गई थी। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड। और वहाँ पे जो घर होते थे वो एक तरीके से झुग्गी नुमा टाइप के हो गए थे। इवन ओवर द स्ट्रीट्स। वाई डिड ऑल दिस हैपन, कि ऐसा क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हमें खुद भी इस बारे में अच्छे से नहीं पता है। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जो विद्वान है उनका ये मानना है कि यहाँ की नदियाँ सूख गई थी। अदर्स सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन। लेकिन दूसरे लोगों का मानना है कि यहाँ पे जंगलों का विनाश हो गया था। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। तो उनका ये मानना था कि भाई यहाँ से फॉरेस्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे ईंटें बनाने के लिए, उनको पकाने के लिए फ्यूल को यूज़ किया जाता था, आग जलानी पड़ती थी। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स बिसाइड्स ग्रेजिंग ऑफ लार्ज हर्डर्स ऑफ कैटल शेप्स एंड गोट मैनी मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। इसके अलावा वहाँ पे जानवरों को भी चराया जाता था, जिससे क्या हो गया था, वहाँ पे घास के मैदान भी ख़त्म हो गए थे। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स। बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे शायद बाढ़ आ गई होगी। बट नन ऑफ दीज रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन ऐसा कोई भी एक परफेक्ट रीज़न नहीं है कि जो ये बताता हो कि इन सिटीज़ का विनाश क्यों हुआ। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एंड इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। क्योंकि अगर बाढ़ आती या फिर नदियाँ सूखती तो उनका असर क्या था, कुछ एरियाज में होता। लेकिन क्या हुआ था, वहाँ एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला था। इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस कंट्रोल। ऐसा देख लगता है कि भाई जो शासक रहे हैं, यहाँ के जितने भी रूलर्स रहे हैं, उनका नियंत्रण चाहे तो कंट्रोल खत्म हो गया होगा। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइट इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर अबेंडेंट while many people moved into newer smaller settlements to the east and the south। तो यहाँ पे क्या है, इसका भी कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलता है। जो आज का पाकिस्तान है वो सिंध और जो पंजाब की वहाँ की बस्तियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूर्व और दक्षिण की तरफ क्या हो गए थे, जाने लग गए थे। न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। लगभग 1400 सालों बाद क्या हुआ, यहाँ पे नई सिटी उभर के सामने आई, जिसके बारे में आप 5th और 8th चैप्टर में डिस्कस करोगे।